औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की कंप्लीट एक्सरसाइज का सलूशन लेकर आया हूँ। और इस चैप्टर की ट्रांसलेशन और रीडिंग इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी फरहंग। पहला वर्ड है अनपैरेलल्ड, लासानी, अनमैच्ड, ड्यून्स, टीले, सैंडी हिल्स, डैजलिंग, खीरा करने वाले, एक्सट्रीमली ब्राइट, ट्रॉपिकल, शदीद गर्म, वेरी हॉट, एलोक्वेंस, फसाहत, फ्रीक्वेंट, प्रोमलगेशन, निफाज, एडवेंट, डिस्पेंसेशन, इखलाकी और शरई निज़ाम, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, वर्ज, किनारा, एज, केओस, इंतशार, कन्फ्यूजन, क्रम्बल, रेजा रेजा होना, ब्रेकिंग इनटू पीसीज, सॉलिट्यूड, इंतहाई, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मेडिटेशन, वॉरोज, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस especially for religious reasons, compassion, हमदर्दी, strong feelings of sympathy for people who are suffering and desire to help them, eradicate, ख़त्म करना, remove, best owned, with, अता करना, to confer as a gift, proclaim, ऐलान करना, declare, nexus, बंधन, a complicated series of connections between different things, pagan, काफिर, disbeliever, renounce, तर्क करने का ऐलान करना, to state publicly that you no longer have a particular belief, demolish, तबाह करना, destroy, dilemma, उलझन, a difficult situation forced to choose one of two alternatives, थियोलॉजी, मजहबी या अकायद, रिलीजियस बिलीव्स, एवरलास्टिंग, दायमी, नेवर एंडिंग, प्रोसेलिटाइजिंग, तबलीग, प्रीचिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मुकम्मल तब्दीली, कंप्लीट चेंज इन समबडी, एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल, लिविंग एग्जाम्पल। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज अरब्स? अरब किस किस्म की सरजमीन है? आंसर, अरब्स इज अ लैंड ऑफ यूनिक चार्म एंड ब्यूटी। अरब मुनफरिद दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरजमीन है। इट हैज़ ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यूज। इसमें रेत के वाजिबात के बगैर ट्रेसलेस रेगिस्तान है। इट हैज़ आ स्टारी स्काई। इसमें सितारों वाला आसमान है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक? कुरान पाक अरबी ज़ुबान में क्यों भेजा गया? आंसर, दी होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिक बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी। कुरान पाक अरबी ज़ुबान में भेजा गया क्योंकि ये फसाहत और बलागत की ज़ुबान है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? अरब यानी अरब किस काबिलियत के लिए मशहूर हैं? आंसर, दे वर फेमस फॉर देयर एलोक्वेंस एंड रिमार्केबल मेमोरी। वो अपनी फसाहत और बलागत की वजह से मशहूर थे और यादाश्त की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी नूह इंसान का क्या हाल था? बिफोर द रसूल मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी नूह इंसान इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द रसूल स्टे इन द केव ऑफ हिरा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्यों ठहरे? द रसूल स्टेड इन द केव ऑफ हिरा इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन एंड रिमेंबर्ड अल्लाह अलमाइटी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई और मुराकबा में हिरा की निगहबानी की और अल्लाह ताला को याद किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन? पहली वही क्या थी? इट वॉज, ये थी, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कॉन्ग्लीड ब्लड। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट bountiful मैन दैट विच ही न्यू नॉट। पढ़ो और तुम्हारा रब अफजल है, बड़ा अफजल वाला है, जिसे वो नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल? यानी अरब के जो काफिर थे वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी क्यों दी? आंसर, they threatened the Rasul's uncle because his religion was threatening their dominance in the society। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकी दी क्योंकि उनका मजहब माशरे में उनके गलबा को ख़तरा बना रहा था। What did हज़रत आयशा say about the life of रसूल? हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में क्या फरमाया? आंसर, हज़रत आयशा said, हज़रत आयशा ने फरमाया, his morals and character are an embodiment of the holy Quran। उनका इखलाक और मुजस्सिम किरदार कुरान पाक का है। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट, वोकैबुलरी। टू प्रिडिक्ट द मीनिंग of words from the text we have to read the context carefully। हमें इन अल्फाज के मायने का अंदाज़ा लगाने के लिए इन अल्फाजों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। राइट द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देन कंसल्ट थिसॉर्सिस टू फाइंड आउट देयर सिनोनियम्स। पहला वर्ड है, उसके सिनोनियम लिखने हैं। डेजलिंग, खीरा करना, वर्ड होगा सिनोनियम इसका स्पार्कलिंग। इमेजिनेशन, तखय्युल, कॉन्सेप्शन। रिमार्केबल, ख़ास, और इसका होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कंपोज्ड, देखना या मुरतब करना, इसका होगा क्रिएट या डिवाइस। प्रेजर्वेशन, हिफाजत, और इसका सिनोनिम होगा प्रोटेक्शन। बेस्टोन्ड, अता किया, और इसका सिनोनिम होगा कन्फर्ड। मैसेज, पैगाम, और वर्ड होगा सिनोनियम। सुपरस्टिशन, तोहमत, और इसका होगा फॉल्स बिलीफ। और अबंडन, तर्क करना, और इसका होगा डेजर्ट या गिव अप। मैच कॉलम ए एंड बी टू फाइंड देयर मीनिंग। अल्फाज के दुरुस्त मानी तलाश करने के लिए कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाएं। पहले का है चार्म, इसका मतलब होता है चाशनी। इसका हो गया अट्रैक्शन, कशिश। कंपोज, तालीफ करना या लिखना, इसका हो गया राइट, लिखना। फेथ, एतकाद, इसका हो गया बिलीव, भी एतकाद। इरेडिकेट, ख़त्म करना, इसका है एलिमिनेट, ख़त्म करना। एलोक्वेंट,
फसीह, इसका हो गया फ्लुएंट, फसीह। बेस्ट ऑन, विद, अता करना, और है ये टू कॉन्फर एज आ गिफ्ट, अता करना। डिमोलिश, मुनहदिम करना या तबाह करना, इसका हो गया डिस्ट्रॉय, तबाह करना। प्रोसेलिटाइजिंग, तबलीग करना, और इसका हो गया प्रीचिंग, इसका भी होता है तबलीग। एवरलास्टिंग, पायदार या दायमी, इसका हो गया नेवर एंडिंग, पायदार। एब्डोमिनेंट, मुजस्सम, और इसका हो गया लिविंग एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल। केओस, इंतशार, और इसका हो गया कन्फ्यूजन, उलझन या इंतशार। वर्ज, किनारा, इसका होता है एज, किनारा। वंडर, हैरत या अजीब, इसका हो गया सरप्राइज, हैरत। डिग्निटी, वकार, ये हो गया प्राइड, फखर या वकार। यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेस, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। सेंटेंसेस, फर्स्ट वर्ड है सेंचुरी, दिस इज़ द सेंचुरी ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम की सदी है। सेंचुरी का मतलब होता है सदी। कॉन्क्वेस्ट, फतह, वी हैव रीड अबाउट अरब कॉन्क्वेस्ट, हमने अरब की फतवात के बारे में पढ़ा है। इन्फ्लुएंशियल, ज़ी-असर, आवर टीचर इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, हमारे उस्ताद बड़े ज़ी असर हैं। डिटर्मिनेशन, अज़म, माई डिटर्मिनेशन इज़ टू बिकम आ डॉक्टर, मेरा अज़म है कि मैं डॉक्टर बनूं। डेलीगेशन, वफ्द, पाकिस्तान सेंट अ डेलीगेशन टू चाइना, पाकिस्तान ने एक वफ्द चाइना भेजा। क्वाइटली, चुपके से। द गर्ल क्वाइटली वेंट आउट, लड़की खामोशी से बाहर चली गई। अर्ज, तहरीक देना। आई अर्ज हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसे मेहनत से काम करने की तरगीब दी। इग्नोरेंस, जहालत, इग्नोरेंस इज़ अ कर्स, जहालत एक लानत है। नेक्स्ट, ग्रामर। एडजेक्टिव, an adjective is a word that modifies the noun or pronoun. It describes or point out a person, place or thing, or tell the number of quantity. जो लफ्ज़ नाउन के साथ इस्तेमाल होकर किसी शख्स, जगह या चीज़ की सिफ्त बयान करे या इशारा करे या तादाद या मिकदार बताए, इसम सिफ्त कहलाता है। एग्जाम्पल है फेमस पोएट। चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव, दुरुस्त इसम सिफ्त मुंतखब करें। अशफाक अहमद वादा डैश राइटर, फेमस राइटर, मशहूर। नंबर 2, दिस इज़ वेरी डैश सेमिनार, इंफॉर्मेटिव, सी ऑप्शन, इंफॉर्मेटिव सेमिनार। नंबर 3, माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, एनेक्सियस, बेचैन। नंबर 4, इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, इसका हो गया पहला ऑप्शन एडवाइजेबल। नंबर 5, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस, इसका होगा बी ऑप्शन, रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस। नेक्स्ट पेज, कंडीशनल, शर्तिया, टाइप 1, ओपन कंडीशन। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। इस किस्म के शर्तिया जुमले हमें बताते हैं अगर शर्त पूरी हो गई तो कुछ ना कुछ वाक़ई होगा। द कंडीशन में और नॉट बी फुलफिल्ड, शर्त चाहे पूरी हो या ना हो। एग्जाम्पल है, इफ़ दे अराइव्ड लेट दे विल मिस द बस, अगर वो देर से आए तो वो बस को मिस कर देंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस
यूजिंग द गिवन वर्ब्स, दर्जा ज़ेर दिए गए वर्ब से जुमले को मुकम्मल करें। नंबर 1 है इफ़ आई सी असलम आई विल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो। नंबर 2 इफ़ आई डैश आउट गो आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी। नंबर 3 इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल आएगा प्ले दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। इफ़ द फार्मर डैश में आएगा सेल्स ऑल इज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। नंबर 5 है आई विल डैश में आएगा हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन। नंबर 6 है आई विल खाली जगह में आएगा अलाउ यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। नंबर 7 है विल यू डैश दिस बास्केट टू आंटी सोफी इफ़ यू सी हर खाली जगह में आएगा गिव। इफ़ वी डैश वी विल कैच द बस इफ़ वी गो खाली जगह में आएगा गो वी विल कैच द बस। विल यू इन डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट इन्फॉर्म मी। नंबर 10 है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द कंपटीशन अगर उसने मेहनत से काम किया तो वो मुकाबला जीत जाएगा खाली जगह में आएगा विन। नेक्स्ट है पुट द सुइटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स खाली जगह पर दुरुस्त फेल लगाएं। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970 इसमें आएगा हैव बीन। नेक्स्ट पेज ही डैश हेयर yesterday came CAME he came here yesterday। Number 3 if you dash I shall be available come if you come I shall be available। Number 4 he dash take the examination next year will have will be या shall he will take the examination next year। Number 5 है he dash to us tomorrow will come he will come to us tomorrow। तो ये थी एक्सरसाइज क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।